स्टालिन ने, जिनको आप बहुत गालियां दे रहे हैं आज, उसने कहीं नहीं कहा कि कहीं भी क्रांति या बदलाव के लिए दूसरे देश में हथियार भेजे जाए या हथियार से निर्णय लिया जाए। ये लेख मैंने लिखा। जनयुग में जोगी जी ने कहा कि आप इसे संपादक के नाम पत्र पर दे दीजिए। मैंने कहा देखिए जोगी जी, मैं कोदो दे करके मार्क्सवादी नहीं बना हूँ। मैं 3 बार जेल हुआ हूँ। मेरे संघर्ष बहुत साफ है और मैं आपसे मार्क्सवाद पर बहस नहीं कर रहा था, क्योंकि आपने जो ईरान पर भाषण दिया है, ऐसा भाषण मैं यहीं बैठे हुए दे सकता हूँ। तेल की राजनीति मुझे मत समझाइए। तो सवाल है कि आप किससे बात कर रही हैं। एक बार नामवर सिंह ने भी यही सवाल पूछा था, तो मैंने कहा नामवर जी, मैं डांगे से बात कर सकता हूँ, नंबूदिरबाज से बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो अपने साहित्य को पढ़ते हैं, हमारे साहित्य को भी कभी कभी उलट देते हैं। आज कौन है? आप खुद कम्युनिस्ट पार्टी में जनयुग के संपादक रहे हैं, आपने क्या पढ़ा है? आज के समकालीन लेखकों में एक सूची आपने बना ली है जो आपके जेब में है। इसी प्रकार रामविलास शर्मा ने एक सूची बना ली है, वो उनकी चर्चा करते हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त ने भी एक सूची बना ली। तो अगर सूची धर्म में मार्क्सवाद की बात आप करेंगे तो मेरी कोई रुचि नहीं है। और आज की स्थिति आरएसएस किसी दूसरे आंदोलन से जुड़ा हुआ है या नहीं है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। हम जिन खतरों में जी रहे हैं, किसी भी दिन किसी भी व्यक्ति की स्थिति बदतर हो सकती है। उस बदतर स्थिति के लिए लेखक क्या करे? और मैं सर्वनाम 20 साल तक इसलिए निकालता रहा कि मेरे मतभेद थे, जिनसे मतभेद थे वो आज भी हैं। उनके मित्र काशीनाथ सिंह हैं, उन्होंने एक लेख लिखा और मुझसे कहा कि आप तो नामवर के आलोचक हैं। मैंने कहा तुमने मेरा लेख नहीं पढ़ा है। नामवर पर एकमात्र लेख मैंने लिखा है और उसमें मैंने पूछा ही है कि कटघरे में नामवर सिंह मुझे क्यों मिलती है। इसलिए किसी भी संघर्ष के समय नामवर सिंह नदारद रहते हैं। आज जिस स्थिति में हम जी रहे हैं, उस स्थिति में अगर हम नामवर जी से बात करेंगे तो वही जो मैंने बताया कि निर्मला जी ने उनको अवसरवादी कहा और बहुत कुछ कहा कि आज के समय में वो मोदी के बारे में ये कहते हैं। मैंने निर्मला जी की किताब मंगवाई, पढ़ा और मैंने कहा कि केवल दिल्ली राजनीति की कैसे आप नौकरी में आई, कैसे आपने राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक अपने नाते जोड़े, इससे अधिक आपका कोई रोल नहीं है। फिर उस समय के साहित्य, जब आप 50 से बात कर रही हैं तो 50 से लेकर के आज तक आपका कोई साहित्य संबंध नहीं है। आपके बगल में ही लेखक रहते हैं, उनसे आपका कोई संबंध नहीं है। और जो कमेंट आपने किया है, राजेंद्र यादव ने आपने लेख छापा तो आपने राजेंद्र यादव को पूरे साहित्य से निकाल दिया। तो ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे का मजाक तो उड़ा सकते हैं, लेकिन हमारे संवाद का मुद्दा क्या है? और संवाद का मुद्दा यही हो सकता है कि रचनाकार चाहे साहित्य अकादमी का विरोध करे, चाहे किसी भी सरकारी संस्था का विरोध करे, उसके दिमाग में ये साफ रहना चाहिए कि हम किसी भी सरकार के लेखक नहीं हैं, उनके पुरस्कार के से हमारा लेखन से कोई संबंध नहीं है। मेरे मित्र है केदारनाथ सिंह, उन्होंने कई बार मुझे प्रलोभन भी दिया, पुरस्कार भी दिलवाए, लेकिन मैंने कह दिया केदार से कि केदार, मेरे लिए ये एक तुम्हारा सहयोग मेरे प्रति है, वो मैंने ले लिया, लेकिन मैं उसे किस रूप में इस्तेमाल करूँगा ये मैं जानता हूँ। और मैंने सर्वनाम को दे दिया, अपने एक मित्र को दिया। तो मैं पैसे से या पुरस्कार से किसी रचनाकार का मूल्यांकन नहीं करता। ये मेरी अपनी
शक्ति भी है और सीमा भी है। उसे मैं जब तक सर्वनाम में चलता रहा मैं उसका विरोध कर रहा, उसमें लिखता रहा। सर्वनाम पिछले 6 नहीं आया। मैंने एक आत्मकथा लिखी थी, उसका शीर्षक ही था हारता रहा मैं स्वार्थ समर्थ। आप सब जानते हैं कि ये निराला की पंक्ति है। मैं जब अपने को कबीर और निराला के साथ याद करता हूँ तो मेरे दिमाग में रहता है कि भगत सिंह भी रहते तो उनको निर्णय यही करना पड़ता कि सत्ता में रहोगे या सत्ता के बाहर रहोगे। सत्ता के बाहर रहने पर सिवाय मौत का सामना करने के और कोई चीज नहीं है, क्योंकि हमारा संगठन नहीं है। मैं अपनी एक उदाहरण दे रहा हूँ। दिल्ली की हर संस्था से मेरी किताबें छपी। जब मैं पुरस्कार की बात, रॉयल्टी की बात करता हूँ तो एक भी मित्र उसमें मेरा हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है कि आओ तुम्हारे साथ चलते हैं। उस प्रकाशक से पूछेंगे कि रॉयल्टी दूर की बात है, स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो। तो मेरा अपना संघर्ष, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि नामवर सिंह ने एक वक्तव्य दिया था कि मुझे 1 लाख रुपए रॉयल्टी का मिलता है। राजेंद्र यादव ने भी वक्तव्य दिया था। मैंने उन्हें एक पत्र लिखा था कि मेरी इतनी किताबें प्रकाशित हुई है, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 50,000 रुपया मिलना चाहिए जो मुझे नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए दोषी कौन है? उसके लिए दोषी हमारा लेखक संगठन है। हमारे लेख की लगाव है। जब एक प्रकाशक मेरे से किताब लेता है, राजकमल का बता रहा हूँ, मुझसे किताब लेता है और कहता है कि विष्णु जी मैं आपकी सारी किताबें छापूंगा, ये मेरे घर में आके कह रहा है। मैंने कहा क्या दोगे? कहा नई किताबों का 15% दूंगा, पुरानी किताबों का 10%। मैंने कहा ये क्या, ये निर्णय तुम करोगे कि मेरी नई किताब मूल्यवान है या पुरानी किताब? इस तरह के सवाल साहित्य का निर्णय प्रकाशक करेगा।